चितो 89 46 बॉल्स के ऊपर 5 छक्के 5 चौके 8 छक्के। आज क्या कमाल किस्म का संजू सैमसन ने और अभिषेक शर्मा ने आगाज दिया। एंड में बेशक कोई आके कुछ करे या ना। बुमराह की खासियत यह है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं, उसका स्किल लेवल ऐसा है। जो अभी बात हो रही थी जितने बॉलर्स की पिछले टाइम में वो इस फॉर्मेट के नहीं थे, लेकिन इनके पेस भी है और स्किल। जो इन्होंने 18वां ओवर कराया था सेमीफाइनल में, फिर मिस कर दी सेंचुरी। अरे मेरे प्यारे संजू सैमसन, वन ऑफ माय फेवरेट्स, दुनिया को पता है यार। हाँ फारूक भाई, आप क्यों इतनी साइड लेते हैं संजू सैमसन की? सुनाओ। सेमीफाइनल में भी 50, फाइनल में भी 50, कंसेक्यूटिव तीसरी 50। वर्ल्ड T20 की हिस्ट्री का तीसरा बैट्समैन है, थर्ड बैट्समैन जिसने सेमीफाइनल और फाइनल में 50 की हो। 2009 में शाहिद अफरीदी ने की थी, 2014 में विराट कोहली ने, 2026 में संजू सैमसन ने। ठीक है, एंड वंस अगेन 89 करके आउट हुआ है। 3 छक्के देखे सचिन रविंद्रा को मारे, चेक किया आपने उसके वो 3 छक्के हैं। ये जो 8 और 5 13, ये 13 जो बाउंड्रीज़ हैं, अब जाकर ये 13 बाउंड्रीज़ देख लें। एक बाउंड्री के बारे में अगर आप ये कह देना ये इसने टुल्ला मारा है, सर मैं टेंड करा लूँगा आपसे। एक बाउंड्री 193 का स्ट्राइक रेट है। 92 की जिसे कहते हैं पावर प्ले में पार्टनरशिप की है अभिषेक शर्मा के साथ, विच इज़ द हाईएस्ट इन ऑल द वर्ल्ड T20s। वर्ल्ड T20 में इससे पहले इतने रन्स की जो पार्टनरशिप है वो नहीं हुई। मेरा ख्याल है उन्होंने की थी वेस्ट इंडीज़ वालों ने इसी टूर्नामेंट, हाँ 2024 में वेस्ट इंडीज़ ने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट की थी, लेकिन उनका एक आउट था, ठीक है ना। और इधर टीम इंडिया का कोई भी आउट नहीं था। 92 100 रन इसने और उसने मारे हैं ऑलमोस्ट 7 ओवरों में, ऑलमोस्ट 98 की है। 98 पे अभिषेक शर्मा आउट हुआ है। संजू सैमसन ने 33 बॉल्स के ऊपर अपनी 50 की है, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक एंड से लगा हुआ था, संजू को ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, और प्लस ये ग्रोसरी वाले अभी भी मुझे ये नहीं समझ में आती यार, इनको क्यों लगता है कि यार अगर हम इंडिया की विकेटों के ऊपर टीम इंडिया को शॉर्ट बॉल करेंगे तो ये फंस जाएंगे। यार कौन से भैया, ये 90s में होता था, अब वो नहीं फंसते शॉर्ट बॉल के ऊपर भाई। लेंथ बॉलिंग कर रहे थे, ठीक कर रहे थे ना, क्या हुआ? वाह, वो ये शॉर्ट बॉलिंग के ऊपर आ गए। इनको लगा पता नहीं कौन सी हम पर्थ में खेल रहे हैं, हम वो जिसे कहते हैं वो केप टाउन में खेल रहे हैं। पीछे करो, उठा के मार के धुआं कर दिया उन्होंने अहमदाबाद में। आज भाई साहब अब ये ना कहना जिंक्स विंक्स, वो सब टूट गया आज। उन्होंने जितना टीम इंडिया ने कूटा है ना आज, मतलब यार पहले 2 ओवरों में 12 रन था टीम इंडिया का, 2 ओवरों में 12 रन और पावर प्ले में 92। अब निकालो ज़रा 92 में से 12 निकालो, पीछे कितने बचे? 80। तो इन्होंने 4 ओवरों में 80 रन मारे हैं। और संजू सैमसन तो एक एंड से आपको पता है, वो तो अभिषेक शर्मा के 7वें ओवर में आउट होने के बाद संजू सैमसन स्टार्ट हुआ है। वो इकट्ठे ही स्टार्ट हुए हैं। ईशान किशन दोनों ने कूटा है। ये संजू की विकेट गिरी है 203 के ऊपर, आई थिंक, हाँ 203 के ऊपर 15 ओवरों में। आप देख लें, वो जो पेस अभिषेक शर्मा ने दी थी उसको कंटिन्यू किया संजू सैमसन ने। एक और आपको मज़ेदार बात बताऊं, संजू सैमसन इस एडिशन में, ठीक है, एक सेकंड मैं आपको ना कंफर्म भी कर देता हूँ यार, किधर गया वो स्टैट। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है। हाँ, इस वर्ल्ड कप में, ये 2026 वर्ल्ड T20 में संजू सैमसन इज़ दी ओनली बैट्समैन, इज़ दी फ्रीकिंग ओनली बैट्समैन जिसके ऑन दी ऑफ साइड 100 स्कोर उसने मारा है। पूरे टूर्नामेंट में ऑन दी ऑफ साइड 100+ स्कोर मारा है 175 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब आप सोचेंगे कि यार इसका मतलब है कि लेग साइड के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम है संजू सैमसन को। 200 के स्ट्राइक रेट से लेग साइड पे मारा है, और इसको आप लोगों ने बाहर बिठाया हुआ था। इसको आप प्रॉपर चांस नहीं देते। इसकी आप लोगों ने, ये आपका फर्स्ट चॉइस बैट्समैन नहीं है यार। हाउ द एफ इज़ दिस पॉसिबल? ये मुझे समझाए ना, मेरे दिमाग में तो नहीं घुस रही बात कि ये आपका फर्स्ट चॉइस ओपनिंग बैट्समैन क्यों नहीं है संजू सैमसन। कभी आप गिल, कभी आप ये ईशान किशन और उससे ओपनिंग। सर ये तो आपने रिंकू को बाहर किया तो संजू सैमसन को आप लेकर आए हैं, तो दिस इज़ नॉट वर्थ इट सर। यू आर वेस्टिंग दिस गाय। यार 60-62 मैचेस हैं, 11 साल हो गए हैं डेब्यू किए हुए, 60-62 मैचेस। दिस इज़ अनबिलीवेबल। इतनी भी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए भाई, ऊपर वाला भी देख रहा होता है, क्यों किसी गरीब की बद्दुआएं खाते हो। वेल डन संजू सैमसन यार, वेल डन सर, वेल डन। मैं आप एज ए फैन
मेरा आपकी परफॉर्मेंसेस को सलूट है। पीस आउट। करे, लेकिन 3 नाम दाऊद साहब याद रखिएगा, और इन 3 नाम के ऊपर हमने कल आपको बताया था कि इंडिया की गेम डिपेंड कर रही है। पहले ये न्यूजीलैंड के अपने 2 ओवर, और ये 3 इंडिया की तरफ से थे, जिसमें एक संजू सैमसन था, एक अभिषेक शर्मा था, एक ईशान किशन था। अभिषेक शर्मा का हम कह रहे थे ये शायद माइट भी पॉसिबल है ये ना चले, लेकिन आज उसने भी जो अपना बल्ला जो है खूब घुमाया, लेकिन बाकी 2 ने कमाल किस्म के जो वो रन करके दिखाए। दाऊद साहब, ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, ये कुछ नहीं हो रहा, ये हो रहा है ऑफिशियल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और इसमें लगा दिए गए हैं 255 रन बोर्ड के ऊपर। 255 रन, अनबिलीवेबल। ऐसे सीन्स आज अहमदाबाद में देखे हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि अहमदाबाद में ये ब्रूटल किस्म के सीन्स देखने को मिलेंगे। दर्जन से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड का भुरगस निकाल के रख दिया। 3 बंदे थे स्टार्ट में, एक का नाम अभिषेक शर्मा, वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट एवर सेंचुरी बना डाली, और बनाई भी कब? सबसे बड़े स्टेज पे, ग्रैंड फिनाले वाले दिन, 18 गेंदों पे 50। रिकॉर्ड तोड़ दिया फिन एलिन का, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेमीफाइनल में उसने भुरगस बनाया था, वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। फिर T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल फिनाले में 255 का वो बना डाला। फिर 3 बंदों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में आज तक कभी 3 बंदों ने नहीं किया। पहले 3 बल्लेबाजों की 3 50 आज तक कभी T20 में नहीं हुई कि पहले 3 स्ट्रेट अवे 350 मार दे। भाई कर डाला। पावर प्ले में 92 रन्स ऐसे मारना शुरू किया। 24 रन्स चौथे ओवर में लॉकी फर्गुसन को छक्कों की बारिश देखने को मिली। संजू सैमसन ने वो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए जो अभी बताते हैं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो बड़े बड़े रिकॉर्ड है पहले वो सुन लीजिए। पहला अगर आप बात करो तो बल्लेबाज रहा है जो स्ट्रेट अवे लगातार वर्ल्ड कप में 3 आखिरी मैचेस में 50 प्लस स्कोर करे, और इसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल में 50 प्लस स्कोर करने वाले ये तीसरे बल्लेबाज बन गए विराट कोहली और अफरीदी के बाद। अच्छा दाऊद साहब, जिस तरीके से रन फायर तरीके से जो है वो फ्लो देखने को मिला रन का, आपको नहीं लगता जो सेटनर थे उन्होंने बहुत बेकार किस्म की कप्तानी की? जिस तरह हेनरी ने पहला ओवर पावर प्ले में इतना अच्छा किया, फिर उसके बाद फिलिप्स ने इतना अच्छा ओवर किया, तो आपको क्या जरूरत पड़ी हुई थी बीच में फ्रिक्सन को और जैकब डफी को लाने की? मतलब ये साइंस मुझे समझ नहीं आई कि पहले 4 ओवर डिफरेंट चारों बॉलर आपने यूज किए, फिर उसके बाद आपको पता है, आपको एक टाइम से पता है कि यार जो ये आपका अभिषेक शर्मा है इसको सारी टीमें जो है वो ब्रेकर लगा के फंसा देती हैं। जब तक ये खड़ा हुआ है तो मिचेल सेटनर से आप ओवर करवाओ, सॉरी जो फिलिप्स है उससे आप ओवर करवाई। जो मुझे लगता है बहुत ही 3rd क्लास और घटिया किस्म की कप्तानी की है मिचेल सेटनर। 100%। सबसे पहले तो मैं शॉक रह गया जब टॉस के टाइम मैंने ये देखा कि जो प्लेइंग 11 है उसमें मकोंची ड्रॉप हो गया। स्पिनर जो के पावर प्ले में न्यूजीलैंड को हर मैच जितवा के दे रहा था। इवन दो सैटन उसे 1 आध ओवर करवाते थे और उसके बाद उसको बाहर कर देते थे, लेकिन वो 1 आध ओवर में ही प्रॉपर 1 से 2 विकेट लेकर देता था। और जो ऊपर के बल्लेबाज होते थे, किसने 2 विकेट लेके दी थी? 1 ओवर करा, विकेट लेकर खत्म कर दिया उसको, 2 विकेट ली, दोबारा ओवर भी नहीं दिया उसको। तो मकोंची को ना खिलाना और फिनाले में अहमदाबाद जैसे वेन्यू में जैकब डफी को छोड़ देना, यही बात है कि भूखे शेरों के सामने जैकब डफी को छोड़ देना। और वो दूसरी चीज ये पता मुझे नहीं समझ आई, अभी जो है वो इंडिया के साथ 5 T20 इनके हुए, जैकब डफी को कुत्तों की तरह मारा था, तुम्बा बना के रखा होता जैकब डफी को, जो आता था मारता था, जो आता था मारता था। और फिर मुझे ये डिसीजन भी सॉरी टू से बिल्कुल समझ नहीं आया कि आप टॉस जीतकर जो है पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉलिंग की तरफ जा रहे हो, क्योंकि इंडिया से अब सारे T20s में हारते थे और बिल्कुल इसी तरह होता था। मैं बायलैटर की बात करूं, आप तो आईसीसी इवेंट में कुछ लोग अभी ये देख रहे होंगे ना, बायलैटर में भी इंडिया 250 मारता था। चलो टॉस को अगर आप छोड़ भी दो, पुअर कैप्टनसी। 255 रन भारत ने बनाए हैं। पहले बैटिंग करते हुए, यानी कि न्यूजीलैंड में अगर दम है वो 256 रन बना सकता है तो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। भारत ने आज ज़बरदस्त बैटिंग की है, हालांकि फिनिश थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्स रहा। भारत ने आज पहले बैटिंग करनी थी। आप जानते हैं सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, उन्होंने 21 बॉल में 52 बनाए। संजू सैमसन एक और 100 मिस कर गए। 46 बॉलों में 89, ईशान किशन 25 गेंद में 54। उसके बाद भारत ने 1 ओवर में 3 विकेटें गंवा दी, लेकिन अंत में शिवम दुबे, जी हाँ शिवम दुबे, उन्होंने आखिर में 8 गेंदों में 26 नॉट आउट बनाए। आखिरी ओवर में उन्होंने 2 चौके मारे, 3 मारे और अंत में
भारत ने 255 रन 5 विकेटों के नुकसान पर ये बोर्ड पर लगा दिया है। ये इतने रन हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीतने वाले रन बना चुका है, क्योंकि इससे पहले ना तो किसी टीम ने फाइनल में इतने रन्स बनाए थे और जाहिर तौर पर किसी टीम ने वर्ल्ड कप में किसी भी मैच में इतने रन चेस नहीं किए।